नमस्कार दोस्तों, एग्जाम डिवीज़न चैनल पर स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको एक घंटी दिख रही होगी, उसको दबा लें और एक लाल बटन दिख रही होगी जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा लें और शेयर का तीर का निशान लगा होगा, शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ मैं। हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आप कहते थे मिडिवल हिस्ट्री बहुत टफ लगती है, उसकी स्टोरी समझ में नहीं आती, उसकी कहानी किससे क्या जुड़ता है। तो एकदम सरल तरीके से सीरियल वाइज मैंने इन नोट्सों को तैयार किया है कि भाई कौन किसके बाद आया, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता था। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से हम शुरू करते हैं आपके अपने एग्जाम डिवीज़न परिवार में और बढ़िया खुश मिजाज से पढ़ाऊँगा दोस्तों, बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, हमने पहले पार्ट 4 में क्या कर लिया था, कोहिनूर हीरे का इतिहास कर लिया था और हमने पद्मिनी की कहानी देखी थी और उससे पहले हमने देखा था कि भाई खिलजी वंश शुरू हो जाता है इसमें। तो चलिए दोस्तों, ये खिलजी वंश के दूसरे शासक आते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो चलिए, जिनके दूसरे शासक जो आते हैं अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और जो इनका जो शासनकाल रहता है वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। तो चलिए मैं एक बार फोकस कर दूं इस पर। तो देखिए यहाँ से, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। चलिए दोस्तों फटाफट शुरू कर देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 से 67 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। पिता की अकाल मृत्यु के उपरांत उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही उसके संरक्षक थे। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने अमीर तुजक पद प्रदान किया। 1292 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने भिलसा पर आक्रमण किया और अतुल धन संपदा को जीत लिया। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया और सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर अपार धन संपत्ति प्राप्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने 19 जुलाई 1296 ईस्वी को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी और स्वयं सत्ता पर हस्तगत कर ली मतलब हड़प ली। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो अलाउद्दीन ने किसको मारकर गद्दी पर बैठा, तो किसको मारकर गद्दी पर बैठा था। तो अलाउद्दीन जो उसके चाचा को मारकर, जलालुद्दीन को मारकर सत्ता हड़प ली तथा वो गद्दी पर बैठ गया। चलिए आगे की जो डेट आ जाती है उसको समझ लेते हैं। आगे की जो डेट आती है 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन स्वयं कड़ा मानकपुर में सुल्तान घोषित कर दिए गए और दिल्ली में बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक किया गया। चलिए भाई आगे चलते हैं बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से दोस्तों। और एक कमेंट मेरे पास अब ये आया था कि भाई सर आप बहुत अच्छा करा रहे हैं कि हमारे पेपर में सीधे सीधे। तो बिल्कुल दोस्तों, कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, एक भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। आप बस इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और लिखिए। एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ, एक चीज़ बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों पढ़िए, शुरू करते हैं अपन। हंसते खेलते और बस साफ मन से पढ़ा करें। एक दिन
आपको समझ में ज़रूर आएगा कि ये हिस्ट्री वही थी जो सन ने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाई थी। तो चलिए दोस्तों, अब होता है क्या कि अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर, देखो इसमें मलिक काफूर की बहुत अच्छी भूमिका रहती है, अच्छी भूमिका नहीं मतलब ज़्यादा भूमिका रहती है यहाँ पर, जो कि अब समझ लें कि भाई मलिक काफूर तो था, वो क्या था, वो एक अब हम साफ हिंदी में कह सकते हैं उसको कि भाई किन्नर था वो, ठीक है। गुजरात के दौरान नुसरत का दौरा 1000 दिनार में जिसे खरीदा गया था, जिससे उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाता है कि मलिक काफूर को किस नाम से जाना जाता है, तो 1000 दिनारी, इसको 1000 रुपये में खरीदा गया था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के यहाँ से आ जाएगा भाई। दक्षिण भारत में सबसे पहले किस शासक ने दिल्ली सल्तनत कालीन किस शासक ने विजय प्राप्त की थी, तो वो अलाउद्दीन ही थे, और जो कि खिलजी वंश से बिलोंग थे। चलिए आगे चलते। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर। अब यहाँ से भूमिका मलिक काफूर की शुरू हो जाती है। तो उनको क्या बना दिया गया, 1000 रुपये से खरीदा और उनको सेनापति बना दिया गया, क्योंकि उनकी काबिलियत को देखते हुए। चलिए आगे चलते हैं। अब जो दक्षिण में गए हैं तो भाई दक्षिण में तेलंगाना पड़ता ही है, एक जीके के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो तेलंगाना अभियान में वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। देखो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि कोहिनूर हीरा कैसे क्या किसके पास आया, और अब जो हीरा है वो कहाँ के शासक, तेलंगाना के जो शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, और उसे किसने दे दिया गया, मलिक काफूर द्वारा अलाउद्दीन को भेंट कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम चलेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी को कुतुब मीनार के निकट उससे दुगने आकार का एक मीनार बनवाने का कार्य प्रारंभ किया। कुतुब मीनार के निकट और कुतुब मीनार से ही दुगने आकार की एक जो है मीनार बनवाने का कार्य प्रारंभ करवाया, परंतु वह उसे पूरा नहीं कर सका था। ठीक है, यह बीच में संभव नहीं हो पाया था। ठीक है, इसको पूरा नहीं कर पाया था। तो चलिए आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ निकल कर आती है, मैंने वो सब यहाँ पर नोट्स में डाल रखे हैं। तो दोस्तों पढ़ें जरूर, नोट्स को लिखें, समझें और लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान रखें, और जो राइटिंग है वो भी अच्छे से आप सुधार लें। देखिए मेरी राइटिंग तो अभी जल्दी में ऐसी आई होगी, बाकी तो फिर खैर ठीक ही है। अब ग्रह कर घरी तथा चारागाह पर चरी जैसे कर लागू किए। ठीक है, ग्रह कर मतलब घरी तथा चारागाह पर चरी, ये नाम के क्या है कर लागू किए। उसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन दहलवी जैसे कवि थे। अब जो कवि की अगर बात करें तो भाई कौन कौन कवि थे, अमीर खुसरो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और हसन दहलवी जो कवि थे उसके दरबार में। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के बहुत ही शानदार तरीके से भाई, और वीणा को संशोधित किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब आता है 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन का निधन हो गया, और यहाँ पर अलाउद्दीन की कहानी समाप्त हो गई, और इसे दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में दफना दिया गया। तो यहाँ से अलाउद्दीन की जो क्या है शासन समाप्त हो चुका था। अब आते हैं उनके बाद जो तीसरे नंबर के जो शासक आते हैं वो आते हैं शहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी से। अब देखिए इनका जो कैसा क्या रहता है शासन। तो भाई अलाउद्दीन के मृत्यु के तुरंत बाद दक्षिण के विजेता और अलाउद्दीन के विश्वास पत्र मलिक काफूर की सहायता से अल्पवयस्क शहाबुद्दीन उमर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, किसकी सहायता से बैठा था, मलिक काफूर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ जा रहा है, तो आपको ज़रूर लिखना है इसको कि किसकी उपस्थिति के कारण किसकी सहायता से, तो मलिक काफूर की सहायता से।
आपको लिख लेना है, ठीक। उसका जो राज्यारोहण एक षड्यंत्रकारी परिणाम था भाई, षड्यंत्र हुआ उसके बाद उसको राज्यारोहण हुआ, जिसका नेतृत्व स्वयं किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। मतलब एक षड्यंत्र रचा गया था उसको राज्यारोहण, मतलब उसको शासक बनाने के लिए, और उसका षड्यंत्रकारी जो नेतृत्व किया था वो मलिक काफूर ने किया था। और आप जानते हैं मलिक काफूर कौन था? एक किन्नर था। अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खां को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक। अपने कुछ सैनिकों को मुबारक खां की आंखें फोड़ने के लिए भेजा, परंतु उसने इन सैनिकों को अपने पक्ष में मिलाकर मलिक काफूर की हत्या करवा दी गई। चलो मलिक काफूर का यहाँ से काम समाप्त हो जाता है। ये समग्र घटना अलाउद्दीन की मृत्यु के 1 महीने के भीतर घटित हो गई थी। क्योंकि अलाउद्दीन की मृत्यु जैसी हुई उसके 1 महीने के अंदर जो सब क्या हो गया था, जो भी षड्यंत्र था सब इसी महीने में हो चुका था। चलिए आगे चलते हैं। मलिक काफूर की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन के विश्वास पात्रों में मुबारक खां को ही अल्पवयस्क सुल्तान का संरक्षक नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। अब जो हमारे चौथे जो शासक आ जाते हैं वो 1316 से 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब मुबारक का लगभग 2 महीने तक शासन 2 महीने तक उमर खां का संरक्षक बना रहा, ठीक। मुबारक खां इस अवधि में उसने खिलजी अमीर खुसरो का विश्वास प्राप्त कर लिया भाई उसने, एवं स्थिति सुदृढ़ की। अब वह स्वयं सुल्तान बनने की योजना बनाने लगा, ठीक। उसने अपने प्रभाव बल उपयोग कर उमर को गद्दी से उतारकर गिरफ्तार कर लिया। उमर ग्वालियर भेज दिया गया, जहां बाद में उसे अंधा बना दिया गया। 1316 ईस्वी में स्वयं मुबारक का सुल्तान का शासक या मालिक बन बैठा, ठीक। ऐसी जो कहानी आती है एक सीरियल क्रम में, आप उसको समझें जब ही आप इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सरल है दोस्तों। मिडेवल हिस्ट्री कैसे सब देखते हैं जिसे हिस्टोरिकल काम किया जाता है, मतलब स्टोरी पर इसका काम किया जाता है। खुसरो वह हिंदू था लेकिन उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब खुसरो वह हिंदू था लेकिन उसने क्या कर लिया था? इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, तो ये जरूर पूछा जाता है। और उसका वास्तविक नाम मुबारक हसन था, ठीक है। सुल्तान ने उससे प्रभावित होकर खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ जाता है। खुसरो से सुल्तान को अपने पूरे प्रभाव में कर लिया, राज्य की वास्तविक सत्ता उसी के हाथ में केंद्रित हो गई। अब सत्ता किसके हाथ में केंद्रित हो गई? खुसरो के। और मुबारक शाह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया से द्वेष रखता था। ये जो कहानी है बहुत ही बढ़िया शानदार कहानी, और इनका जो जैसा जैसा काल चला तो यहीं पर आप समाप्त करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए, अगर हम एक ही वीडियो में अगर 3-4 शासक करने देंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1, 2, 3 या 4 एक वीडियो में अपन समझेंगे शासक को, और टॉपिक वाइज बढ़िया शानदार तरीके से और सरल तरीके से। तो दोस्तों अभी तक आपने आपके एग्ज़ाम डिवीज़न चैनल आपका एक परिवार है, इसको सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, वीडियो को पूरा देखें। और जहाँ पर डाउट है वो कमेंट सेक्शन तो है ही भाई, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना चाहिए। और कोई डाउट है, परेशानी है हिस्ट्री से लेकर, तो आपको बोलना चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन इसीलिए दिए रहता है। और जो घंटी है उसको तो दबा लिए करो भाई, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको जल्दी से पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और भारत मेरा देश महान। चलिए दोस्तों तो यहीं पर हम आप समाप्त करते हैं हमारी वीडियो।